नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, जो हमारी बैच नंबर 25 है, इनको यहाँ पे आके 2 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये 2 महीनों में इनका जो वायरिंग और इंजन है ये कंप्लीट हो चुका है। तो अभी इनका लाइव स्टार्ट हुआ है। तो लाइव का इनका पहला लेक्चर है जो कि हमारा डिस्क ब्रेक का। तो अंदर सर का डिस्क ब्रेक का लेक्चर चालू है और वहाँ पे 26 का वायरिंग का लेक्चर चालू है डिस्कवर के ऊपर BS6 का भी लेक्चर चालू है हमारा। तो यहाँ पे हम सर के पास चलेंगे और देखेंगे जो डिस्क ब्रेक सिखाने का तरीका है, जो एक होल्स दिए पिस्टन में जो ओरिंग्स, पिस्टन के साथ जो ओरिंग्स आते हैं, मास्टर सिलेंडर, पाइप्स, ये सारी चीज़ों का वर्किंग किस तरह है वह सर सिखा रहे हैं। तो वहाँ पे चलते सर के पास, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह यहाँ पे सिखाने का लेवल जो है वो किस तरह है। तो दोस्तों, आज हमारे बाइक मैकेनिक इंस्टीट्यूट में ये जो पार्किंग एरिया है, ये पार्किंग एरिया में ये स्टूडेंट है आज लाइव पे चले गए। तो हमारा क्लास चल रहा था डिस्क ब्रेक के ऊपर। तो डिस्क ब्रेक में एक एक चीज़ यहाँ पे बताई जाती है। हम .3 ऑयल क्यों डलवाते, .4 ऑयल क्यों डलवाते, .3 में क्या अंतर होता है, .4 में क्या अंतर होता है, पता चल गया सबको। अगर 3 के जगह अगर 4 भी डलवा देंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम होगा क्या, लेकिन बेनिफिट क्या होगा और नुकसान क्या होगा। नुकसान क्या होगा, .4 ऑयल है, ये उसका बॉइलिंग रेशियो है वो ज़्यादा होता है, हाई टेम्परेचर पे वो काम करवाता है। लेकिन .3 उतने टेम्परेचर पे काम नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी भागने वाली चीज़ है उसको हमें पकड़ना है, यानी कि डिस्क भाग रहा है, डिस्क को हमें पकड़ना है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा घर्षण पैदा होगा और वहाँ पे गर्मी पैदा होगी। वो गर्मी किधर लगेगी, आपके कैलिपर पे पैड होगा, पैड से होके वो पिस्टन पे जाएगा गर्मी, और पिस्टन से फिर ऑयल के ऊपर। तो ऑयल ये उबलता है, ऑयल कोई भी चीज़ ले लो, चाहे वो उबलता है ना। हमारा क्रूड ऑयल भी क्या ऐसे क्या करवाते हैं, हम उसको उबलते हैं, एक हीट ट्रीटमेंट देते हैं, उससे हम सारे पार्ट होता है। तो इतने रेंज पे इतने गर्म करेंगे तो वो ऑयल मिलेगा, उतने रेंज पे हमें डांबर होता है ना, वो डांबर मिलेगा, उतने टेम्परेचर पे हमें डीजल मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा। ऐसे हीट ट्रीटमेंट देते हैं। उसी तरह ये कि ऑयल है जो .3 है, .4 है, उसका बॉइलिंग रेशियो क्या होता है, कम ज़्यादा होता है। उसी हिसाब से हमें क्या करना है, ऑयल डलवाना है। कोई गाड़ी के ऊपर लिख के आता है .3 और .4, हम .3 भी डलवा सकते हैं, .4 भी डलवा सकते हैं, ऐसा कुछ लिख के आता है, वो उसके हिसाब से ही चलना है। हाई स्पीड जितना गाड़ी ज़्यादा स्पीड वाला होगा उसमें आपको कौन सा ऑयल डलवाना है, .4 वाला डलवाना है। दूसरा है ये जो .3 और .4 ऑयल है, दोनों ऑयल है, तो दोनों का कंटेंट अलग अलग है, इसका वो बॉइलिंग रेशियो दोनों का अलग अलग है। लेकिन दूसरा एक बॉइलिंग यानी कि दूसरा एक रेशियो क्या है, दोनों का सेम क्या है, तो ये हवा की नमी को क्या करवाता है, सोखता है। यानी कि हवा में क्या होता है, पानी होता है। अगर पानी चला जाएगा, पानी अंदर चला जाएगा तो पानी ये क्या करेगा, एयर यानी कि ब्रेक को सही तरीके से काम करने नहीं देगा। उसके लिए उसमें ऑक्सीडेशन होता है, उसका जो केमिकल होता है वो केमिकल हवा की नमी को क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन करवाता है। और यहाँ पे वाइट कलर का आपको मॉइस्चर दिख के आता है, ठीक है। सेम यहाँ पे एक छोटा वाला होल होता है, एक बड़ा वाला होल होता है। छोटा वाला होल अगर नहीं है तो आपका ब्रेक है, ये देखो अभी यहाँ पे छोटा होल आगे वाला है, बराबर है। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे होल नहीं लगा दिया, होल जाम हो गया, तो क्या होगा, ब्रेक है, यह एरिया में ऑयल है, तो इधर से ही ब्रेक लगना शुरुआत होगा। अभी ये देखो यहाँ पे होल किया तो ये ब्रेक है, ये मैं किसको दबा रहा हूँ, ब्रेक को, लीवर को दबा रहा हूँ। लीवर किसको दबा रहा है, ये मास्टर सिलेंडर का ये जो होता है पिस्टन, इसको पिस्टन को दबा रहा हूँ, तो पिस्टन दबा रहा है तो इसके अंदर ऑयल को दबा रहा है। लेकिन ऑयल यहाँ पे होल है, ऑयल किधर जा रहा है आपका, सीधा ऊपर जाने के बाद यहाँ पे देखो ऑयल ऊपर नहीं जा रहा है, तो यहाँ से ब्रेक लगना शुरुआत। यानी कि छोटा होल जो होता है वो प्ले के लिए होता है, ब्रेक दबा देंगे, ऑयल ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से ब्रेक लगना शुरुआत। तो जितना डिस्टेंस है उतना क्या लग रहा है आपका, प्ले मिल रहा है। क्या मिल रहा है, प्ले मिल रहा है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। आगे वाले वो रबर का क्या रोल, ये जो रबर दिख रहा है इसका रोल क्या होता है, ये ब्रेक का जो ऑयल है उसको कंप्रेस करवाने का काम करवाता है। कभी कभी हम लोग क्या करवाते हैं, ब्रेक मारते तो धीरे से मारते, तो ये ऑयल को कंप्रेस नहीं करवा रहा है, दबा नहीं पा रहा है करके ब्रेक क्या हुआ आपका, फेल लग रहा है क्या ब्रेक। लेकिन मैंने क्या किया, जोर से मारा, जोर से मारने के बाद ये रबर क्या हो गया, फूल गया। फूलने के बाद ये ब्रेक को क्या करवा रहा है, दबाते जा रहा है ना, कंप्रेस हो रहा है। तभी वो टाइम पे जोर से ब्रेक दबा रहा हो तो ब्रेक लग रहा है, और धीरे से मार रहा हो तो ब्रेक फेल हो रहा है। तो क्या समझना है, ये वाला रबर खराब है, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे स्लॉट क्यों बने, ऑयल पास होने के लिए। अभी एक ब्रेक मार दिया
पैड क्या हो रहा है आपका, माइनस हो रहा है। पैड माइनस हो रहा है तो पिस्टन आगे जा रहा है, आगे जाने के बाद पिस्टन पीछे, यानी कि ऑयल ये पीछे आना चाहिए, या भी उसके अंदर ऑयल जाना चाहिए। अगर ऑयल नहीं जाएगा तो ब्रेक में क्या होगा, प्ले होगा, ब्रेक लगेगा नहीं। उसके लिए तुरंत इसके अंदर ऑयल जाना चाहिए करके ये एरिया में टोटल क्या आ गया, ऑयल है, बड़े वाला होल है उसमें ऑयल है। जैसे ब्रेक का ऑयल का लेवल यहाँ पे कम हो रहा है, यानी कि पिस्टन आगे जा रहा है, वहाँ पे पेज बन रहा है, वो पेज भरने के लिए तुरंत यहाँ से क्या करेगा, ये ऑयल को खींच लेगा। जब भी हम ब्रेक दबाते हैं तो हमारा जो ये होता है आगे वाला, ये ऐसे फैलता है, आते टाइम पे ये क्या होता है ऐसे, तो ये जो ऑयल होगा ये ऐसे क्या करेगा, पेज बन गए तो ये ऑयल को खींच लेगा। ऐसे क्या किया है, इसके अंदर डिज़ाइन किया हुआ है। ये पीछे वाले का रोल पता चल गया। ये क्या करवाता है, ये ब्रेक लगाने का काम करवाता है क्या, ब्रेक का काम ये आगे वाला होता है। पीछे वाला क्या होता है, ये जो अंदर का ये ऑयल है इधर से बाहर नहीं पास करना है, इधर से लीक नहीं करवाना है, उधर ही रखना है। उसके लिए यहाँ पे क्या दिया है, एक ओरिंग। ये ओरिंग भी खराब होता है, ऑयल गिरता है, ऑयल लीक हो रहा है, लेकिन ब्रेक फेल होता है क्या आपका, नहीं होगा, क्योंकि इधर का ऑयल है ये लीक हो रहा है। ब्रेक लगेगा, ब्रेक के ऑयल की लेवल कम होगी ब्रेक, लेकिन ब्रेक लगेगा। फिर ये यहाँ से लीक होके ऑयल अगर ख़त्म हो रहा है तो ब्रेक नहीं लगेगा। ठीक है, ब्रेक अगर कस्टमर दो ही काम के लिए आएगा, एक तो ब्रेक नहीं लग रहा है या तो ब्रेक जाम जा रहा है। जाम जा रहा है तो क्या चेक करना है आपको, मास्टर सिलेंडर के अंदर जो कोई भी सिलेंडर होता है, पिस्टन ले लो, सिलेंडर ले लो, ब्लॉक पिस्टन होता है ना हमारा, तो उसके अंदर हम पिस्टन डालवाते हैं, एकदम फ्री जा रहा है। इसका भी पिस्टन क्या हो रहा है, फ्री जा रहा है, लेकिन ओरिंग लगाने के बाद वो क्या करवा रहा है, ओरिंग उसको अभी हमें जाम हो रहा है, ब्रेक जाम हो रहा है, तो हम क्या करवाते, पिस्टन निकलते टाइम पे अपनी पूरी फट जाती, दो हाथ से खींचना पड़ता है तब जाके निकलता है। उसको कौन पकड़ रहा है, ओरिंग पकड़ रहा है ना, क्योंकि ऐसे निकालेंगे, ओरिंग निकालेंगे, पिस्टन डाल देंगे, पिस्टन क्या है उसमें पूरी तरीके से फ्री है, तो ओरिंग क्या करवा रहा है, उसको दबा रहा है। ओरिंग कैसे दबा पा रहा है, क्योंकि हम जब भी लगाते हैं तो उसके अंदर पूरा पेस है, खाली है, उसमें हवा है। जब हम ओरिंग लगाते हैं तो ओरिंग अंदर क्या वो चला जाता है, हवा चला जाता है, हवा थोड़ा होता है, यहाँ पे पिस्टन लूज है तो पिस्टन से क्या होगा, ऑयल किसके अंदर चला जाएगा, ओरिंग के अंदर। फिर ओरिंग हवा और ऑयल ओरिंग, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होने के बाद गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, वहाँ पे कड़क हो जाएगा। जो हमारा ये मॉइस्चर है वाइट कलर का, ऊपर देखेंगे तो नरम है, क्योंकि उधर ऑयल गर्म है क्या, लेकिन नीचे वो क्या है, गर्म है। तो गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, ऐसे करके जो व्हाइट कलर का मॉइस्चर है वो क्या होता है, पत्थर में बदली होता है, मिट्टी के जैसा होता है ना, कड़क। तो ये क्या करवा रहा है, ओरिंग को दबा रहा है। ओरिंग किसको दबा रहा है, पिस्टन को। पिस्टन जाम, पिस्टन हम दबा रहे, पिस्टन उधर ही रुक रहा है, चाकू जाम करवा रहा है। अगर चाकू जाम हो गया तो सबसे पहले क्या करना है, पिस्टन को बाहर निकलना है। पिस्टन को बाहर निकलने के पहले, चाक खोलने के पहले आपको एक समझना है कि इसका पिस्टन आगे होना चाहिए। पैड खोला, कैलिपर के 12 के नंबर 14 नंबर के 2 बोल्ट खोला, कैलिपर बाहर निकाला, बाहर निकलने के बाद पैड बाहर निकाला, ब्रेक ऊपर से दबा दो, पिस्टन को आगे ले लो, क्योंकि पकड़ तो होनी चाहिए, बैठनी चाहिए। खोला, खोलने के बाद ये इसका ओरिंग निकालो, ओरिंग निकालने के बाद उसको ये सब रबर निकालो, उसमें आप डीजल वॉश करो, पेट्रोल वॉश करो, या सबसे बेस्ट क्या है, आपको पानी से वॉश करना है। पानी से वॉश किया, पानी क्या करेगा, ऑयल को पूरी तरीके से निकाल डालेगा। हवा मारना है या धूप में रखना है, धूप में रखने के बाद पानी पूरा क्या हो जाएगा, सोख लेगा, वहाँ पे गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद वहाँ पे एक तार ले लो, पूरा जो आपका वाइट कलर का जो मॉइस्चर बना है वो कड़क, वो पूरा निकाल दिया। वो निकलने के बाद ओरिंग क्या हो जाएगा, उसके अंदर पूरी तरीके से अंदर तक बैठ जाएगा, पिस्टन के ऊपर वो ओरिंग का प्रेशर नहीं रहेगा। यहाँ तक क्लियर, सारा सब कुछ आ गया समझ में। इस तरह हमारा क्लास होता है। अभी एक एक चीज़ बताते, अगला ब्रेक क्या होता है, ये होल क्यों दिया है, अगर ये होल नहीं है तो क्या होगा, किस तरह होगा, इसमें स्लॉट बने क्यों बनाए, किस लिए बनाए, एक एक चीज़ों का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया जाता है। .3 क्यों डलवाते, .4 क्यों डलवाते, ऑयल में हवा क्यों यानी कि हवा की नमी क्यों सोखता है, अगर नमी नहीं सोखेगा यानी कि उसमें कौन सा एडिटिव्स होता है, सारा यहाँ पे बताया जाता है। अगर दोस्तों आपको भी कुछ ऐसे ही नॉलेज लेना है, सीखना है और एक बेहतर मैकेनिक बनना है तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए और आपका रजिस्ट्रेशन करके लीजिए। धन्यवाद।